नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, जे प्राइम भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम राजधानी लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर AP सिंह साहब मौजूद हैं, जो कि विभागाध्यक्ष हैं हड्डी विभाग के। और आपको बता दें कि आज जो हमारा विषय है वो चाय पर चर्चा है। और सबसे अच्छी बात आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं, वाकई अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं और बिल्कुल भी कोई सरल स्वभाव इस तरह से मौजूदगी जाहिर करते हैं कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि अपने एक सीनियरिटी का कोई दुरुपयोग करते हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जी धन्यवाद। आज सर्वप्रथम आप सब लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा देश लोहड़ी का पर्व मना रहा है और इसलिए मैं अपने पत्रकार बंधुओं को, सभी चैनलों को, खासकर विशेषकर जनतंत्र प्राइम भारत को अपनी तरफ से विशेष और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सर, आज मुलाकात हुई आपसे, कई बार आपके चर्चे सुने और इस बात से बराबर बात चलती रहती है कि जब भी कोई समाज सेवा की बात आती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का प्रथम रोल होता है। अब आपने तमाम ऐसे लोगों की मदद भी की हर चीज़ में। इस समय जाड़े के टाइम में तमाम बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ये जानकारी चाहिए जिसको लेकर के हम समाज में कुछ बेहतर बना सकें, उनको ये जानकारी हो सके कि वाकई ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे शहर और हमारे प्रदेश देश में हैं, उससे किस तरह से निजात पानी चाहिए। तो सर, कुछ बीमारियों को लेकर के जो इस समय जाड़े में चल रही हैं क्या? देखिए, विशेषकर विंटर सीजन्स में विभिन्न प्रकार की गठिया, इनका प्रकोप बढ़ जाता है। मूलतः नी की आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लो बैक पेन, ये 3 मुख्य बीमारियां हैं। साथ ही साथ गाउट भी ठंडक में अधिक होता है, क्योंकि विंटर सीजन में जहां टेम्परेचर कम होता है वहां पे गाउट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट में प्रेसिपिटेट ज़्यादा करते हैं और इस वजह से गाउटी आर्थराइटिस भी बहुत कॉमन है। तो इसमें बचाव के लिए सलाह ये है कि लोग पहले ठंड से बचें, गर्म कपड़े पहनें और नियमित एक्सरसाइज करें। कसरत या शारीरिक श्रम करना बेहतर होगा। और खासकर घुटने की और कमर की जो विशेष एक्सरसाइज हम लोग OPD में मरीजों को बताते हैं, उसे नियमित तौर पे करते रहें तो निश्चित तौर पे गठिया के लक्षण में अवश्य लाभ मिलेगा। जी सर, ये बताइए कि जो एक अनुभव है डॉक्टर का, एक अहम पद पे होने के नाते आपके साथ तमाम ऐसे लोग यहाँ पर साझा करते हैं जो बहुत गरीब परिवार से होते हैं, यहाँ पर आते मदद करके यहाँ पर प्रयास करते हैं कि हॉस्पिटल की सुविधाएं बेहतर बने। सौभाग्य से हम सब सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं और बलरामपुर चिकित्सालय केवल प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का माना जाना और सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय है। लोगों का यह सोचना कि शायद किसी गरीब मरीज को यहाँ भर्ती कराने में या होने में किसी रिकमेंडेशन की या सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कभी, मुझे विगत 25 वर्ष हो गए हैं इस सेवा में, प्रादेशिक सेवा में, और मैंने ना तो अपने लिए कभी इस तरह से यह पाया है और ना ही मैंने अपने जो हमारी फ्रेटर्निटी के मित्र हैं उनमें कभी हम लोगों ने ऐसा देखा है कि कोई किसी मरीज को जिसको खासकर आवश्यकता हो भर्ती की, उसमें कोई सिफारिश की आवश्यकता पड़ती हो। वो हम लोग मरीज की आवश्यकता देखते हुए उसे उपचार व्यवस्था देते हैं और कभी भी इसमें भेदभाव करना संभव भी नहीं है। इसमें कोई जात पात या इसमें गरीबी अमीरी, इसका भेदभाव संभव नहीं है। हम लोग मानव सेवा के लिए बैठे हैं और मरीज जब हमारे पास आता है तो हम डॉक्टर्स उसे कहीं ना कहीं से कंप्लीट कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। जो भी उपचार उसके लिए आवश्यक है और उपलब्ध संसाधनों में, वह सब हम देने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना मैंने विगत 25 वर्षों में देखा है और ना ही मैं आज तक ये कभी मेरे मन में भी आता होगा कि शायद कोई इस प्रकार से करता होगा, चाहे वो सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। क्योंकि हमें सिखाया ही गया है कि मरीज हमारा भगवान है और हम मरीज में किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। गरीब मरीज पे तो और हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार का इतना बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी चिकित्सालयों के रूप में है और सरकार के जो निरंतर प्रयास हैं वो जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनको सुलभ बनाने की और खासकर गरीब मरीज और अंतिम मरीज तक सुविधाएं पहुंचाने की है। तो इस प्रकार का भेदभाव संभव नहीं है।
यदि इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को है तो मुझे लगता है कि इसे ठीक करने की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल। तो सर इसी बीच में हमारे साथ एक सवाल और आता है कि कुछ ऐसी बातें जो हमारी इस चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचे, तमाम ऐसे लोग जागरूक नहीं हैं, कुछ ऐसे लोगों में भ्रम भी है कि वहाँ सरकारी अस्पताल पे वहाँ जाने के बाद हमारा ट्रीटमेंट सही नहीं होगा या हमें एडमिट होने में दिक्कत होगी। तो कुछ ऐसी बातें जो आपसे जनता तक पहुंचे और लोग इस पे जो है जागरूक हों। देखिए, ये सही है कि सरकारी चिकित्सालय में लोड बहुत है, मरीजों का लोड बहुत है, भार बहुत अधिक है। चूँकि यहाँ एक तो निःशुल्क सेवाएं हैं, सरकार निःशुल्क सेवाएं देती हैं और भरसक प्रयास करती है कि प्रत्येक मरीज जिसको आवश्यकता हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका निःशुल्क इलाज यहाँ संभव हो सके। इसलिए लोड बहुत अधिक है और लेकिन फिर भी जो भी कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी है, जो भी उपलब्ध संसाधन है, उसका पूरा उपयोग चिकित्सालय करने का प्रयास करता है और मरीजों को हम लोग अपनी तरफ से 100% हमारा जो प्रशासन है या अगर व्यक्तिगत डॉक्टरों की बात करें तो हर एक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से मरीजों की सेवा में लगा रहता है और इसमें कहीं कोई कोताही का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार भी बहुत संवेदनशील है और हम सभी लोग चूंकि सरकारी सेवा में हैं, तो हम लोग तो अपने जिस दौरान से हम लोगों ने नौकरी शुरू करी है तब से और आज तक मुझे लगता है संवेदना का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता ही गया है। कहीं उसमें कमी आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और ना ही ऐसा कोई भेदभाव का प्रश्न है। जी सर, कितना समय हो गया है इस बलरामपुर हॉस्पिटल में आपको? और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अनुभव साझा करें ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी जाने कि आप कितने समय से हैं और क्या यहाँ पर आए। मुझे लगभग 1 वर्ष हो गया है। मैं पिछले वर्ष 2022 में 8 जनवरी को इस चिकित्सालय में आया था, ट्रांसफर होकर स्थानांतरण मेरा हुआ था इलाहाबाद से, जनपद इलाहाबाद से लखनऊ के लिए और आज 14 जनवरी है तो लगभग 1 वर्ष मुझे यहाँ इस बलरामपुर चिकित्सालय में हो गया है। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं बलरामपुर चिकित्सालय का एक फ्रेटर्निटी का एक सदस्य हूँ और जैसा कि मैंने अभी कहा कि यह केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे देश में विख्यात सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय माना जाता है। नेशनल मेडिकल काउंसिल इसको नंबर 1 का जिला अस्पताल पूरे देश में मानती है और संसाधन भी यहाँ प्रचुर मात्रा में है। हालांकि कमियां हैं, सुधार की बहुत अभी आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रही है और हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी आने वाले कुछ वर्षों में और हो सकता है इसी सरकार के कार्यकाल में ही और भी सुविधाएं देखने को यहाँ मिले। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एपी सिंह साहब थे जिन्होंने ये बताया कि जिस तरह से जो है स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको हम निरंतर दे रहे हैं और एक सबसे अहम महत्वपूर्ण बात जो आती है कि जो लोग यहाँ पर सुविधाएं लेने आ रहे हैं उनमें किसी तरीके का संकोच ना हो, वो किसी तरीके से इस बात को अपने मन में न रखें कि हमारे लिए कोई ऐसी समस्या या एडमिट होने की या यहाँ इलाज कराने की। रही बात यहाँ की कुछ कमियों की, उसको लेकर के लगातार सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि कुछ बेहतर बनाया जा सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनता टाइम भारत।